आईएससी क्राइम ब्रांच की टीम ने चंद्रकांत झा हताश सीरियल किलर परोल जंपर का पता लगाया और उसे गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का इनाम था। उसे 3 महीने से अधिक समय तक चले एक समर्पित अभियान के माध्यम से गिरफ्तार किया गया है। वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और वर्ष 2023 में परोल पर रिहा हुआ था। हताश सीरियल किलर चंद्रकांत झा ने वर्ष 2006 और 2007 में सिलसिलेवार हत्याओं से दिल्ली को हिलाकर रख दिया था। नेटफ्लिक्स पर उस पर एक डॉक्यूमेंट्री इंडियन प्रेडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली बनाई गई थी। आईएससी क्राइम ब्रांच चाणक्यपुरी नई दिल्ली की टीम ने कुख्यात सीरियल किलर चंद्रकांत झा निवासी अलीपुर दिल्ली और मधेपुरा बिहार को गिरफ्तार किया, जिसे 3 हत्या के मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और वह 2023 में परोल पर रिहा होने के बाद से फरार था। आरोपी चंद्रकांत झा फरार था और अपने पिछले अपराध पैटर्न को देखते हुए समाज के लिए खतरा था, इसलिए उसे पकड़ने के लिए आईएससी क्राइम ब्रांच की एक समर्पित टीम का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर महिपाल, एसआई अंकित और गौरव, एचसी नवीन, सुनील, तरुण, नितेश और विनोद शामिल थे। टीम का गठन इंस्पेक्टर सत्येंद्र मोहन की देखरेख में और रमेश चंद्र लांबा, एसीपी, आईएससी की समग्र देखरेख में किया गया। टीम ने 6 महीने तक अथक परिश्रम किया और चंद्रकांत झा का पता लगाने के लिए हर संभव तरीका आजमाया। ऑपरेशन के दौरान उसके सभी पुराने रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों से संपर्क किया गया और हर छोटी से छोटी जानकारी पर काम किया गया। पूरे परिवार और रिश्तेदारों की जानकारी और मोबाइल नंबरों का जाल तैयार किया गया ताकि कुछ लिंक मिल सके। किसी भी सुराग का पता लगाने के लिए उसके पिछले अपराध स्थलों की भी रेकी की गई। इसके अलावा रिक्शा चालकों, बैटरी रिक्शा चालकों और छोटे परिवहन वाहकों की भी जांच की गई। टीम ने दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, यूपी और बिहार में विभिन्न फल और सब्जी मंडियों का भी दौरा किया, क्योंकि आरोपी पहले मंडियों में काम कर चुका था। प्रयासों के दौरान कोई कसर नहीं छोड़ी गई। त्रुटि की संभावना को मिटाने के लिए टीम द्वारा हर संभव कोण से कई बार बड़े पैमाने पर सीडीआर का विश्लेषण किया गया। आखिरकार महीनों की कड़ी मेहनत रंग लाई और एचसी नवीन ने एक मोबाइल नंबर को शून्य कर दिया, जिसकी गतिविधि अत्यधिक संदिग्ध थी। 17 जनवरी 2025 को चंद्रकांत झा को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया, जहां से वो दिल्ली से बिहार भागने की कोशिश कर रहा था और कभी वापस दिल्ली नहीं आना चाहता था। वर्ष 2006 और 2007 में दिल्ली सिलसिलेवार हत्याओं से हिल गई थी। इन हत्याओं में अपराध के लेखक ने एक निश्चित पैटर्न का पालन किया, जहां उसने पीड़ितों के सिर काटकर उनकी हत्या कर दी और उसके बाद उसने उनके विभिन्न शरीर के अंगों को काट दिया और इन युवकों के कटे हुए शवों को केंद्रीय तिहाड़ जेल के बाहर फेंक दिया और उनके शरीर के अंगों को दिल्ली के आसपास विभिन्न स्थानों पर बिखेर दिया। वो यही नहीं रुका और अपने अपराध को ठीक से अंजाम दिया। कटे हुए शवों को फेंकने के बाद वो पुलिस को अपराध और उस स्थान के बारे में सूचित करता था जहां उसने सिर कटे शरीर को फेंका था। इन शवों के साथ उसने एक नोट पत्र भी छोड़ा, जिसमें उसने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उसे पकड़ने की चुनौती दी और धमकी दी। पहली हत्या शुरू में वह चोरी की वारदातों में शामिल था, लेकिन वर्ष 1998 में उसने थाना आदर्श नगर के क्षेत्र में एक मंगल उर्फ औरंगजेब की हत्या करके सनसनी फैला दी। शरीर के अंगों को अलग अलग जगहों पर काटकर फेंक दिया। उसे वर्ष 1998 में गिरफ्तार किया गया और वह वर्ष 2002 तक जेल में रहा। दूसरी हत्या जून 2003 के महीने में उसने अपने एक साथी शेखर की हत्या कर दी। उस पर शराबी और झूठा होने का आरोप लगाया, जो आरोपी चंद्रकांत झा को पसंद नहीं था। उसने शेखर की हत्या हैदरपुर इलाके में की और शव को अलीपुर थाना क्षेत्र में फेंक दिया। मामला एफआईआर संख्या 210-03 दिनांक 27.6.03 के तहत धारा 302/201 आईपीसी अलीपुर थाना में दर्ज किया गया था। तीसरी हत्या नवंबर 2003 के महीने में उसने बिहार के रहने वाले उमेश नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जो उसके साथ रह रहा था और उस पर झूठ बोलने और विश्वासघात करने का आरोप लगाया था। उसने सनसनी फैलाने के लिए शव को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के पास फेंक दिया। चौथी हत्या नवंबर 2005 के महीने में उसने बिहार के भागलपुर निवासी गुड्डू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी, क्योंकि उसे उसकी आदतें पसंद नहीं थी, जिसमें गांजा पीना और फिजूल खर्ची करना शामिल था। उसके शव को पीएस मंगोलपुरी के इलाके में सुलभ शौचालय के पास फेंक दिया गया था। पांचवी हत्या अक्टूबर 2006 में उसने अपने साथी अमित निवासी आजादपुर की हत्या कर दी, जिस पर उसने आरोप लगाया कि वह महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने में लिप्त था और उसे उसकी आदतें पसंद नहीं थी। शव को फिर से तिहाड़ जेल के सामने फेंक दिया गया। छठी हत्या अप्रैल 2007 में उसने अपने साथी उपेंद्र की हत्या कर दी, जिसका कथित तौर पर उसके दोस्त की बेटी के साथ प्रेम संबंध था और उसने उसे संबंध जारी न रखने की चेतावनी दी थी।
क्योंकि वो अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आया तो उसने उसकी हत्या कर दी और उसके शव को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास फेंक दिया। 7वीं हत्या। इसके बाद मई 2007 में उसने अपने सहयोगी दिलीप की हत्या कर दी क्योंकि उसे उसकी मांसाहारी खाने की आदत पसंद नहीं थी। उसने शव को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के पास फेंक दिया। Chandrakant Jha, the desperate serial killer, the parole jumper and carrying rupees 50,000 reward over him, has been traced and apprehended by team ISC crime branch. यह वही चंद्रकांत झा है जिसने 2007 में अपने साइको बिहेवियर के चलते सीरियल किलिंग्स द्वारा दिल्ली को दहला दिया था। फाइनली इसे दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर पाई थी और ऑनरेबल कोर्ट ने इसे डेथ सेंटेंस दिया था, जो फाइनली लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ था। लेकिन 2023 में जब इसे पैरोल मिली और ये एब्सकॉन्ड कर गया तो दिल्ली पुलिस के लिए फिर से कंसर्न हुआ और दिल्ली पुलिस की कई सारी टीमें इस पे लगी। आईएससी क्राइम ब्रांच टीम में इंस्पेक्टर सत्येंद्र, एसीपी रमेश लांबा की टीम ने बहुत महीनों की मशक्कत के बाद फाइनली इसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कल गिरफ्तार